हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, राजस्थान जीके में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के वस्त्र एवं वेशभूषा, जिसमें से हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पुरुषों के वस्त्र एवं वेशभूषा, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्त्रियों के वस्त्र। और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो जो कक्षा 10th की बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, वहाँ से पढ़ा रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे नोट्स हैं उसमें आपको जो 10th क्लास की बुक है उसका तो सारा मैटर मिलेगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो भी। तो चलिए फिर देखते हैं स्त्रियों के वस्त्र एवं वेशभूषा। तो सबसे पहले जो एक वर्ड लिखा हुआ है कसुमल। कसुमल किसे कहते हैं? राजस्थान में जो लाल रंग होता है उसको कसुमल कहते हैं। इस पे एक जो राजस्थानी जो लोकगीत है वो भी बना हुआ है वो। तो अगर इस तरह का वर्ड अगर एग्ज़ाम में, हालांकि क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कसुमल कौन से रंग को कहते हैं? लाल रंग को कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम कुर्ती और कांचली। तो कुर्ती क्या होती है? बिना बाहाँ की कमर तक जो स्त्रियां पहनती हैं। कांचली क्या होती है? इसमें बाहाँ होती है। एक तरह का जो ब्लाउज होता है उसको कांचली कहते हैं। जो राजपूती पोशाक होती है ना, उसमें ये होता है कि ऊपर एक कुर्ती होती है और उसके नीचे कांचली होती है। कांचली में बाजू लगी होती है और कुर्ती जो होती है वो बिना बाहाँ की होती है। इसके बाद है कापड़ी। कापड़ी क्या होता है? चोली जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है उसे कापड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है कुर्ता। ऊपरी हिस्से में पहना जाता है कुर्ता। नेक्स्ट घाघरा, पेटीकोट, लहंगा। कमर से नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र जो होता है उसे घाघरा, पेटीकोट या लहंगा कहते हैं। नेक्स्ट है धाबला। धाबला क्या होता है? जो ऊनी घाघरा होता है उसको धाबला कहा जाता है। इसके बाद है सलवार जो पैरों में पहनी जाती है। नेक्स्ट है पेशवाज। पूरे शरीर पे ढका जाता है, एक तरह का जो गाउन होता है उसको पेशवाज कहते हैं। इस वाले जो पेज में है इम्पोर्टेंट वो है एक तो कुर्ती और कांचली, ये याद रखने लायक है। कापड़ी, और ये तो सबको ही पता है, कुर्ता, घाघरा, पेटीकोट, लहंगा। और एक ये धाबला वर्ड, जो ऊनी घाघरा होता है उसको धाबला कहते हैं। तो इस वाले पेज में ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं ओढ़नी या लुगड़ी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिर पर पहना जाता है या ओढ़ा जाता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं इसमें। तो इसमें पीला पोमचा जो पुत्र होने पर दिया जाता है, जो मायके से आता है बच्चा होने के बाद पे। गुलाबी पोमचा पुत्री होने पर दिया जाता है। और चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में फेमस है। और पोमचा होता क्या है? तो ये कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है, जिसमें इस तरह का, मतलब जो पोमचा है इसका अर्थ जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बस, और तो कुछ नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं लहरिया। लहरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है लहरिया भी। तो श्रावण माह में पहना जाता है लहरिया। 5 संख्या वाला जो लहरिया होता है वो शुभ माना जाता है। ये जैसे अलग अलग संख्या वाला होता है, 2, 3, 4, 5, तो जो 5 संख्या वाला होता है वो लहरिया शुभ माना जाता है। विशेष अवसर पर भी पहना जाता है। इसके बाद है प्रतापशाही लहरिये का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। जो प्राचीन साहित्य है उनमें भी प्रतापशाही लहरिये के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बाद है बंधेज। जोधपुर और सीकर का प्रसिद्ध है जो बंधेज है वो। शेखावटी के बंधेज की गिनती बारीक बंधेज में की जाती है। शेखावटी मतलब इधर का ये जो है सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र है। यहाँ का जो बंधेज है वो बारीक बंधेज मिलता है यहाँ पर, तो इसलिए।
इसके बाद है तिलका। तिलका क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं का एक पहनावा होता है जिसे तिलका कहते हैं। घुटनों के नीचे तक पहना जाता है ये, इसे तिलका कहते हैं। शरारा, सलवार रूपी वस्त्र जो शरीर के निचले हिस्से पैरों में पहना जाता है, शरारा। नेक्स्ट हम इसमें कुछ ये आदिवासी पुरुषों के वस्त्र और आदिवासी महिलाओं के वस्त्र भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में अक्सर आदिवासी जो महिला और पुरुष होते हैं उनके आभूषण ज़्यादा पूछे जाते हैं बजाय जो पूरे राजस्थान के हैं। तो अंगोछा क्या होता है? सिर पर बांधते हैं। केरी भात का अंगोछा बहुत लोकप्रिय है। अंगोछा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो एक तरह से टॉवल होता है जिसको आदिवासी पुरुष सिर पर बांधते हैं, उसे अंगोछा कहते हैं। और कौन सा अंगोछा बहुत लोकप्रिय है? केरी भात का अंगोछा। इसके बाद देखते हैं अंगरखा। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनी जाती है। इसको अंगरखा या अंगरखी कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ये इसी के ही नाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे भीलों की पगड़ी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भीलों की पगड़ी को क्या कहते हैं? पोतिया या पोत्या। और भीलों की जो तंग धोती होती है उसको क्या कहते हैं? डेपाड़ा। कमर पर जो लंगोट बांधते हैं उसको क्या कहते हैं? खोएतू। और फालू क्या होता है? भीलों के द्वारा शरीर को ढकने के लिए जो अंगोछा लपेटते हैं उसे फालू कहते हैं। तो ये भीलों के वस्त्र हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेपाड़ा, खोयता, पोथ्या, फालू, ये चारों ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कटकी। कटकी क्या होता है? अविवाहित बालिकाओं की जो ओढ़नी होती है उसको कटकी कहते हैं। तो इसमें केरी भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, तारा भात की और लहर भात की ओढ़नी जो होती है ये अविवाहित बालिकाएं ओढ़ती हैं, उसे कटकी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रेनसाई। रेनसाई क्या होता है? इसमें काली जमीन होती है, इसका बॉर्डर लाल रंग का होता है। जो औरतों की जो ओढ़नी होती है उसका प्रकार है रेनसाई, जिसमें काली जमीन मतलब उसका बेस काला होता है और चारों तरफ लाल बॉर्डर होता है उस पर। जामसाही, इसमें लाल जमीन होती है और उस पर फूल पत्तियां बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? जामसाही। नेक्स्ट है फड़का। फड़का क्या होता है? कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी होती है फड़का। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं जो मराठी स्टाइल में जो साड़ियाँ पहनते हैं उसको कथोड़ी कहते हैं, सॉरी फड़का कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नांदना। नांदना क्या होता है? यह आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। इसमें नीले रंग की छींटें होती हैं, दाबू प्रिंट का प्रयोग होता है इसमें। नांदना जो होता है यह आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है और इसमें नीले रंग की छींट होती है। प्रिंट मतलब नीले रंग का प्रिंट होता है। कछाऊ, भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र घाघरा या कछाऊ कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कछाऊ भील महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है घाघरा, उसको कहते हैं कछाऊ। नेक्स्ट है पीरिया भील। शादी के अवसर पर पीले रंग का जो लहंगा होता है उसको पीरिया भील कहते हैं। सिंदूरी भील, शादी के अवसर पर लाल रंग की जो साड़ी होती है उसको सिंदूरी भील कहते हैं। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है भीलों के वस्त्र, आदिवासियों के वस्त्र, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट है चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। इसमें से साड़ियों के नाम हैं जो दिए हुए हैं: चोल, निचोल, पट, दुकूल, अनसुक, वसन, चीर, पटोरी, चौरासो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली, ये साड़ियों के नाम हैं। आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। वैसे यहाँ से इतना कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, अभी तक तो बना नहीं है इनमें से कोई क्वेश्चन। उसके बाद है स्त्रियों के परिधानों के कपड़े, जो मतलब जिन कपड़ों का यूज़ किया जाता है जो स्त्रियों के वस्त्र बनाने के लिए, वो है टसर, छींट, मलमल, मखमल,
मसरू, चिक, इलायची, नौरंगशाही, फर्रुखशाही, मोमा जामा, गंगा जली। तो इसमें एक दो नाम हैं जैसे फेमस टसर, छींट, ये आप ध्यान रख लीजिए। मलमल, इलायची, ये। इसके बाद हम देखते हैं अमोवा क्या होता है। खाकी रंग जिसका प्रयोग शिकारी करते हैं। एक मतलब राजस्थान में जो खाकी रंग है उसके लिए अमोवा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अजरक प्रिंट, ये बाड़मेर का फेमस है। छीपों का अकोला, बड़े पैमाने पर छपाई के कारण इसे छीपों का अकोला कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में है। बगरू प्रिंट जयपुर का फेमस है। इसके बाद है गोटे के प्रकार, गोटा, लप्पा, लप्पी और बांकड़ी। जो चौड़ा गोटा होता है उसको लप्पा कहते हैं और जो कम चौड़ा होता है उसको लप्पी कहते हैं। सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइज़ ये था हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये भी जैसे कुछ कीवर्ड है जो उसमें दिए हुए हैं, तो मैंने इस तरह से इनको नोट कर लिया है। तो आप भी चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं इनसे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।